हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बनाया है उसको अच्छे से कलेक्शन करके, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है मैंने उसे इंक्लूड किया है, ठीक है। और वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ और आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं किया है तो एक थोड़ा सा बूस्टअप भी हो जाएगा, ठीक है। और ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने इंग्लिश में लाया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कुछ दिक्कत ना हो इंग्लिश और हिंदी वर्ड में, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश वर्ड में, इसलिए मैंने इंग्लिश सेशन लाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी जिन्हें इंग्लिश मीडियम में डाटा वगैरह या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी इन 2018-19 वाज 10.53%, ठीक है। यानी 10.53% हमारा ग्रोथ रेट है बिहार का, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्राइस पर बात कर रहा है। अगर करंट प्राइस पर बात करेगा तो ये 15.01% है, ठीक है, विच इज़ हायर देन द ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यानी जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है उससे भी ज़्यादा बिहार इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो कितना है, तो कांस्टेंट प्राइस पर 10.53 एंड करंट प्राइस पर 15.01, ठीक है। तो ये आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 10.53 हमारा कांस्टेंट प्राइस पर है और करंट प्राइस पर 15.01% है। और हमेशा कोई भी वैल्यू करंट प्राइस पर ज़्यादा होती है और कांस्टेंट प्राइस पर कम होती है, ठीक है, रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है द GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस वाज 5,57,490, ठीक है, करोड़। ये हमारा GSDP है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 5,57,490 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस पर पूछे, ठीक है, कांस्टेंट पर अगर पूछे तो क्या बोलोगे, 3,94,350 करोड़, ठीक है। और जो कांस्टेंट हम लोग मेजर करते हैं ना, जैसे अभी हम लोग देखे कि कांस्टेंट प्राइस पर क्या ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट प्राइस पर GSDP क्या है बिहार का, तो कौन सा ईयर को कांस्टेंट के लिए रिफ़र किया जाता है और उसके कंपेयर में मेजर किया जाता है। तो 2011-12 का सेशन को कांस्टेंट मेजर करने के लिए रिफ़र किया जाता है, उसको रेफरेंस बनाया गया है 2011-12 का सेशन को, ठीक है। और उसके कंपेयर में कांस्टेंट डाटा फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए। फिलहाल जो भी डाटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 2018-19 सेशन का है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो सेशन चल रहा है वो 2020-21 चल रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का आता है और वो बताता है एक साल पीछे का, ठीक है। तो ये जो GSDP है हमारा करंट प्राइस पर 5,57,490 करोड़ है और करंट प्राइस पर 3,94,350 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए। आप लोगों को ये डाटा और ये दोनों डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीधा पिछले साल क्वेश्चन में आ चुका है, 65th प्री में ये आ चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट है द रिजल्टिंग पर कैपिटा GSDP, ठीक है। अगर देखो अभी हम GSDP क्या देखें, GSDP देखें ऑल ओवर देखें कि ऑल ओवर GSDP कितना है, ठीक है। तो ऑल ओवर करंट प्राइस में 5,57,490 है और कांस्टेंट प्राइस पर 3,94,350 है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें। लेकिन अगर पर कैपिटा की बात की जाए तो द रिजल्टिंग पर कैपिटा GSDP ऑफ बिहार वाज 47,541,
ठीक है। पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है 47,541, ठीक है, एट करेंट प्राइसेस। लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे क्या होगा, कम होगा डाटा हमेशा, तो कांस्टेंट प्राइस पर कितना है 33,629, ठीक है, 33,629 हमारा कांस्टेंट प्राइस पर है और 47,541 हमारा करेंट प्राइस पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा 3 सेक्टर होता है, ठीक है, इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, तो वो सभी का जीएसबीए में योगदान होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे ग्रॉस सेक्टर वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में कितना है जीएसबीए, तो ये है 21.3%, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कितना है तो 19.7%, और टर्शरी सेक्टर में कितना है तो 59%। ये है पूरे इकोनॉमी में डिफरेंट 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है ऑल ओवर इकोनॉमी में, तो ये 59% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर उसके बाद किसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर का, जो 21.3% है, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का 19.7%। तो ये डाटा भी आप लोग को माइंड में रखना है, कौन किसका परसेंटेज ज़्यादा है किस सेक्टर का, और किस सेक्टर का परसेंटेज कम है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज कीजिए, ठीक है, ये किसका सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का हो जाएगा टर्शरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रोनोलॉजिकल मैनर हो जाएगा अरेंज करने का कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है, विद इन द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, तो आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीएसबीए, ठीक है, एंड देयर शेयर्स आर 9.5 एंड 8.2% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये जो शेयर है दोनों सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग का, ये लगातार 5 साल से ऐसा ही है, चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंज है, ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। उसके बाद किसका कंट्रीब्यूशन है, तो मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द टर्शरी सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीएसबीए वेयर ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस, कितना है 18.2%। उसके बाद कौन है, उसके बाद है रियल इस्टेट, ऑनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विस, इसका कितना है 9.1%, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन ओवरऑल तो हम लोग जानते हैं 59% है, ठीक है, 59% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस एरिया का है टर्शरी सेक्टर में, तो ये है हमारा ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज का, ठीक है, ये 18.2% है। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द 3 रिलेटिवली मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन पेट्रोल कंजप्शन पर 1000 पर्सन, तो यानी पर 1000 पर्सन पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल कंजप्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, किस ज़िले में होता है, तो वो है पटना, ठीक है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, और उसके बाद है गोपालगंज, ठीक है। तो गोपालगंज आपका पश्चिमी तरफ हो गया, मुजफ्फरपुर तो आपका उत्तरी बिहार में हो गया, गंगा नदी के ऊपर, ठीक है, और हमारा पटना तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, और सबसे लंबा ज़िला है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेगा कि द नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है गोपालगंज के बाद कि द 3 मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट
इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, यानी पर कैपिटा स्मॉल सेविंग्स के टर्म्स में, ठीक है, 3 मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो ये पटना है, फिर सारण है और फिर हमारा बक्सर है, ठीक है। देखिए पेट्रोल के टर्म्स में पूछेगा तो क्या है? पटना, मुजफ्फरपुर और हमारा गोपालगंज। लेकिन अगर स्मॉल सेविंग के टर्म्स में पूछेगा तो कौन है? पटना है, सारण है और बक्सर है। सारण बक्सर एक ही तरफ है। बक्सर को भोजपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पटना आगे याद कर लीजिए, उसके बाद सारण के नीचे ही भोजपुर आता है, तो सारण और भोजपुर बक्सर याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे ब्लैक कलर से डार्क कर दिया है। द फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ठीक है, द फिजिकल डिफिसिट वाज 2.68% ऑफ GSDP, ठीक है, ठीक है, GSDP का 2.68% फिजिकल डिफिसिट है, ठीक है, यानी 3% से कम है, काफ़ी अच्छी बात है, 3% से कम होना भी चाहिए, ठीक है। और रिवेन्यू सरप्लस है, कितना है? 1.3% ऑफ GSDP। ये दोनों डाटा बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू विल हैव टू कंसिडर दिस डाटा, ठीक है, एंड वाट एवर आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, हमेशा मेमोरी में रखिए, क्योंकि ये सीधा सीधा डाटा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा 8 पॉइंट में क्या लिखा था कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो GSDP का 2.68% है, और हमारा जो रिवेन्यू सरप्लस है वो 1.34% है GSDP का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, जो जिसके हेड NK सिंह है, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो शेयर है बिहार का, ठीक है, जो उसको सेंटर से मिलता है वो 9.67% से 10.06% बढ़ा दिया जाए, किस सेशन के लिए? फॉर द ईयर 2020-21, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन का, जिसको लीड कर रहे हैं NK सिंह, ठीक है। तो बीपीएससी तो आपसे बीपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 तरीके से, कि जो रिकमेंड किया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है, बिहार का शेयर इंक्रीज करने के लिए, तो फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, उसको लीड कौन कर रहे हैं, उसके चेयरमैन कौन है? तो आप NK सिंह बोल दोगे। दूसरे तरीके से बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि अबाउट व्हाट % द शेयर ऑफ बिहार इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो कितना % बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप इसको माइनस कर लोगे 10.06 से 9.67 से, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों डाटा आपको याद करना है, 9.67 से 10.06% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बढ़ने के लिए रिकमेंडेशन डाल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर, इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन April 1st 2019, which will make all financial activities in the state online and paperless। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और स्टेट को ऑनलाइन और पेपरलेस में लाने के लिए, सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो स्टेट का होता है वो ऑनलाइन हो जाए, पेपरलेस हो जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, क्या लॉन्च किया है? तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2019 से लॉन्च किया है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर, मैंडेटरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू मेक ऑल द परचेजेस थ्रू द GM पोर्टल्स, यानी सभी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप लोग गवर्नमेंट का जो पोर्टल्स है, ठीक है, GM पोर्टल्स, वहाँ से आप परचेज करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर, द रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज बाय 12.2%, वेयर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 21.7%, यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, वो 12.2% बढ़ गया है, ठीक है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा 21.7% बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय, ठीक है, 12%,
यानी जो सरकार जो खर्च करती है ना, जो वो कम हो गई है, खर्च उतना कर नहीं रही है। इससे तो तेजस्वी सरकार बोल रहे थे कि 40% पैसा तो बच ही जा रहा है, और भले ही उनका जो भी कमेंट हो, ठीक है, हमें उससे क्या, ठीक है। तो 13 पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 12%, यानी जो खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें 12% की कमी आई है। नेक्स्ट है हमारा 14 का, द ग्रॉस क्रॉप एरिया इन बिहार वाज 75.25 लाख हेक्टेयर एंड द क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाज 144%, ठीक है। यानी जो टोटल क्रॉप एरिया है बिहार में वो 75.25 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो 144% है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड The Government of India has conferred the Krishi Karman Award to the state on 2nd January 2020 for its achievement in production and productivity of maize and wheat। तो ये आपको पता ही होगा कि हाल ही में बिहार सरकार को कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेज एंड वेट, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना किस में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइव स्टॉक एंड एक्वा कल्चर टुगेदर, ठीक है। जो लाइव स्टॉक है यानी जो पशुपालन, जो मवेशी वगैरह हैं, और जो एक्वा कल्चर है, ठीक है, जहाँ मछली वगैरह रहती है, दोनों मिला के कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, अबाउट 7.1% ऑफ GSBA, ठीक है। GSBA का 7.1% कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार। नेक्स्ट है हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ 90% ऑन ड्रिप इरीगेशन एंड 75% ऑन स्प्रिंकल इरीगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन में 90% की सब्सिडी मिल रही है, और स्प्रिंकलर इरीगेशन में 75% की सब्सिडी मिल रही है। आप लोग कंफ्यूज मत करना, अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ मच सब्सिडी इज गोइंग टू बी ऑफर बाय द बिहार गवर्नमेंट इन ड्रिप इरीगेशन, ऑन ड्रिप इरीगेशन, तो आप लोग वहाँ पर 90 भी रहेगा, वहाँ पर 75 भी रहेगा, तो कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ड्रिप है 4 वर्ड का, और स्प्रिंकलर है, ठीक है, ये है हमारा 9 वर्ड का, ठीक है, 9 वर्ड का है। तो छोटा कौन है, ड्रिप है, तो छोटा में बड़ा परसेंटेज, और बड़ा वर्ड कौन है, स्प्रिंकलर, इसमें छोटा परसेंटेज, ठीक है। तो ड्रिप छोटा है तो इसमें 90%, और स्प्रिंकलर वर्ड बड़ा है तो इसमें 75%, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑन मशीनरी यूज्ड फॉर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ठीक है। यानी जो क्रॉप रेसिड्यू, यानी जब धान उन काट के जो पराली बचता है ना, उसको क्रॉप रेसिड्यू बोलते हैं। तो उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, अगर आप कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो उस पर 80% का सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभी बिहार में कितना शुगर मिल है, 11 शुगर मिल है। इन बिहार 11 शुगर मिल्स आर प्रेजेंटली ऑपरेटिंग स्प्रेड अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज फॉर वर्किंग मेल एंड फीमेल इन बिहार वेयर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर है जो प्रोवाइड कर रहा है मेजर एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्किंग मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा रोजगार दे रहा है, ठीक है, वो मेल और फीमेल को, तो ये है हमारा एग्रीकल्चर दे रहा है, उसके बाद फॉरेस्ट्री दे रहा है, और उसके बाद फिशिंग दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 21, इन बिहार 75% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू मैरिज, यानी मैरिज के कारण 75% माइग्रेशन होता है बिहार में, ठीक है। 21 का 22 क्या बोल रहा है, ओनली 2.9% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। तो देखिए, शादी के कारण 75% का माइग्रेशन हो रहा था, लेकिन अगर वर्क, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के कारण कितना हो रहा है माइग्रेशन, ये 2.9% हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 2.9%। नेक्स्ट है 23 का, द ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर was 11% during the period 2011-12 to 2018-19,
ठीक है। तो इस दौरान 11% ग्रोथ हुआ है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार वाज एट द थर्ड पोजीशन एमंग मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इन 2017 इन टर्म्स ऑफ रेल रूट पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यानी अगर रेल रूट का डेंसिटी की बात करेंगे पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, तो उसमें हमारा जो बिहार का जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट में हुआ है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ रजिस्टर्ड अ मैसिव एनुअल ग्रोथ ऑफ 35.6% इन द स्टेट। यानी सोचिए कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, 35.6%, ठीक है। अभी हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट यानी एयर सर्विस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या है, विद्यापति एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कितना ग्रोथ हुआ है एयर सेक्टर का, एयर ट्रांसपोर्ट का बिहार में 35.6%। ये सबसे ज़्यादा है, कोई भी सेक्टर में वृद्धि, कोई भी सेक्टर में इंक्रीज करने वाला अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट में ही, 35.6%। नेक्स्ट है, Presently, the rural tele density in Bihar is 46 कनेक्शन पर 100%। यानी जो गांव में 100% पर जो कॉल करने की जो सुविधा है, ठीक है, वो 46 कनेक्शन है। यानी 46 लोगों के पास मोबाइल है 100% पर। और द अर्बन टेली डेंसिटी इन बिहार इज 149 कनेक्शन पर 100%। यानी 100 लोगों पर 149 कनेक्शन है, 149 कनेक्शन है। कोई कोई दो मोबाइल लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27 का, अ टोटल ऑफ 9084 पोस्ट ऑफिसेस वेयर इन बिहार एज ऑफ मार्च 2018। यानी 94.9% इन रूरल, ठीक है। टोटल कितना पोस्ट ऑफिस है, 9084। उसमें से 94.9% जो पोस्ट ऑफिस है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और बाकी जो बचता है हमारा 5.1% पोस्ट ऑफिस, ये हमारा अर्बन एरिया में, ठीक है। अभी हाल ही में डाक विभाग ने 5 स्टार प्लान भी चलाया था, ठीक है। 28 का, द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट हैज़ राइजन फ्रॉम 145 किलोवाट आवर इन 2012-13 टू 311 किलोवाट आवर इन 2018-19, ठीक है, इम्प्लाइंग ए ग्रोथ ऑफ 114% इन 6 ईयर, ठीक है। तो आप ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 311 किलोवाट आवर, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा कंजप्शन कितना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो 311 किलोवाट आवर, 311 किलोवाट आवर, ठीक है, पर कैपिटा। और ये पहले कितना था, 145 किलोवाट आवर था 2012-13 में, ठीक है। अब कितना इंक्रीज हुआ 6 साल में, तो 114% इंक्रीज हुआ। तो ये तीनों डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नॉर्मल लोग क्या पढ़ के जाएंगे कि 311 किलोवाट आवर पर कैपिटा है, लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं और आप क्या पढ़ के जाइएगा कि 6 साल में 114%, 114% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फिलहाल अभी 311 किलोवाट आवर है। तो ये स्मार्ट स्टडी कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हमारा है 311 किलोवाट आवर इन 2018-19। नेक्स्ट है हमारा, द टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पावर एज ऑन मार्च 2019 फॉर द स्टेट वाज 4767 मेगावाट, ठीक है। टोटल कितना कैपेसिटी है पावर जनरेशन का बिहार का, तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ बिहार कितना है, तो 4767 मेगावाट, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो कोल बेस्ड थर्मल पावर का है
82%। 11% है हमारा हाइड्रो पावर का, ठीक है, 11% है हमारा हाइड्रो पावर का। उसके बाद 7% है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, ठीक है, ये 7% है। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है हमारा 82% किसका, कोल बेस्ड थर्मल पावर का। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू स्कीम सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है, अगस्त 2018 में। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट्स टू एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो जीविका हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सतत जीविकोपार्जन योजना। तो सतत जीविकोपार्जन योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट्स, ठीक है, टू एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड, यानी जो भी पुअर हाउस होल्ड हैं, गरीब लोग हैं, उनको ऐसा दिया जाएगा सुविधा कि वो लोग खा पी के रह सके, ठीक है। इस प्रकार इनकम जनरेटिंग एसेट्स दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उनका इनकम भी हो जाए और वो लोग अपने सस्टेनेबल रूप से रह भी सके। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, जीविका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेट ऑफ अर्बेनाइजेशन, ठीक है, जो अर्बेनाइजेशन का जो रेट है, ठीक है, द रेट ऑफ अर्बेनाइजेशन वाज एज हाई एज 43.1% इन पटना, ठीक है, और एंड ऑन अनदर इट वाज ओनली 3.5% इन बांका। यानी सबसे ज़्यादा जो अर्बेनाइजेशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नगरीय पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हमारा पटना में है, ठीक है, 43.1%, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है अर्बनाइजेशन, ये हमारा बांका में है, ठीक है, 3.5%। नेक्स्ट क्या है, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विद ए टोटल कॉस्ट ऑफ रेस 13,366 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन। तो अभी हाल में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में पटना मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसका कितना बजट है, तो 13,366 करोड़, ठीक है, ये बजट है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट 31.39 किलोमीटर ऑफ मेट्रो टू कवर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो कितना किलोमीटर का ये मेट्रो बनेगा, ठीक है, तो ये 31.39 किलोमीटर का मेट्रो बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ डाटा आप लोग को माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बिहार इज एट द 10th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, यानी कॉमर्शियल बैंक्स का जो टोटल ब्रांच है बिहार में, उस पोजीशन में मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज के कंपेयर में बिहार का पूरा ऑल ओवर कंट्री में 10th पोजीशन आता है, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाटा आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। चलिए नीचे देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में पर कैपिटा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो 14.2% ग्रो किया है, ठीक है, यानी 14.2% बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है, तो ये 13.8% इंक्रीज हुआ है। फिर हेल्थ पर कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो ये 20.8% इंक्रीज हुआ है। और ये सभी जो इंक्रीजमेंट है, ये इंडिया का जो एवरेज लेवल है उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो दिखता तो नहीं है कि क्या सब केवल कागज़ में ही इंक्रीज हुआ है, पता नहीं कहाँ इंक्रीज हुआ है, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। एक दो पेज और बचा हुआ है, ठीक है, वो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगा, ताकि टाइम कम रहे, कम टाइम का सेशन रहता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप मेन पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि बजट में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा ओड टाइप का लगता है। भले ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो होंगे, ठीक है,
भले ही वो उनके बोलने का जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ऑड लगता है, ठीक है। तो उसी को वो ख़राब फील नहीं हो, उनकी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है। तो मैं जो भी सेशन लाता हूँ और मोस्टली इंग्लिश में लाता हूँ, ठीक है। मेरा टेस्ट सीरीज, मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज अपलोड किए हैं अपने चैनल में, दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज अपलोड किया है, वो इंग्लिश में है, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब में केवल हिंदी मीडियम में चल रहा है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे, सेशन इस तरह आता रहेगा, 18 दिसंबर तक आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना फाइनल प्रिपरेशन करना और कोई यूट्यूब चैनल मत देखना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।